ये जिनको धब्बा कह रहे हैं ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अरे भाई इनक्रोचमेंट हटाओ, पटरी मत हटाओ। आए दिन रेहड़ी पटरी वालों के साथ इनक्रोचमेंट के नाम पर एमसीडी हो या दिल्ली पुलिस हो, वो उजाड़ीकरण कर रही है। असल में रेहड़ी पटरी वाला पूरे देश की जीडीपी का 60% से ज्यादा योगदान भारत के खजाने में रेहड़ी पटरी का बाजार करता है। ये हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये हमारे कहने की बात नहीं है। व्यापारी कोर्ट जाते थे, व्यापारी शिकायतें करते थे लिखित में अपने लेटर हेड पे, लेकिन आज पहली बार व्यापारी रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ सड़क पे उतर आए हैं। हमारा रेहड़ी पटरी वाला सिर्फ अपना रोजगार नहीं चलाता, वो अपने साथ साथ लाखों रोजगार और पैदा करता है। अगर ये बाजार उजड़ जाएगा तो वो कारखाने, वो कॉटेज इंडस्ट्रीज, वो महिलाएं, वो लोग जो उस मजदूरी में लगे उनका रोजगार भी छिन जाएगा। जल्द से जल्द इस कानून को लागू किया जाए, नियम योजना को लागू किया जाए और जल्द से जल्द हमारे वेंडिंग जोन बनाकर हमें व्यवस्थित किया जाए। हमारे देश को दुर्भाग्य से ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जब से वो होश संभाला है तब से वो सच बोलता है कि नहीं, यह भी एक रिसर्च का विषय है। ये जो होलसेल की मंडियां बना के बैठे हैं, इन मंडियों से माल लेकर के सड़कों पे कौन बेचता है? यही रेहड़ी पटरी वाला बेचता है। अगर इन्हें नुकसान होगा तो उनका भी धंधा चौपट हो जाएगा। प्रधानमंत्री यह लाल किले के प्राचीर से कहता है कि हम जितना कानून खत्म करते हैं हमको खुशी होती है। आपको याद होगा, हमारा डिमांड सिर्फ इतना है, हम कुछ अलग नहीं मांग रहे। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि क्या हमारे देश का कोई भी अधिकारी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर हैं क्या, संविधान से ऊपर हैं क्या? तो ये नाजायज है ना, एक ही पटरी में दो कानून। इनको रेगुलाइज कर दिया और उन्हें उठा दिया यहाँ से। 12 साल से हम इसके लिए तड़प रहे हैं, अब बस बहुत हो गया, बार बार की लड़ाई होगी। हमें हर हाल में हमारा अधिकार चाहिए, हमें व्यवस्थित जगह चाहिए, हमें वर्किंग कंडीशन बढ़िया चाहिए। लड़ाई तो बहुत लंबी लग रही है ये। वो तो जब तक हक नहीं मिलेगा लड़ेगा इंसान, हक मिलेगा बात खत्म है। एमसीडी की एजेंसी ने सर्वे किया, ये सारा एसपी सिटी जोन इसको छोड़ दिया, दरकिनार कर दिया। किसी वेंडर का सर्वे यहाँ पे नहीं किया, इधर उधर करके उन्होंने इसको क्लोज कर दिया। हमने ऐसा कुछ भी कोई डिमांड नहीं रखी है जो कि किसी के लिए दिक्कत हो। हम ना कोई एसी रूम मांग रहे हैं, ना कोई आराम करने की व्यवस्था मांग रहे हैं। हमने सिर्फ ये मांगा है कि हमें हमारा वेंडिंग जोन दिया जाए। क्या परेशानी फेस कर रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स की, इनको इतना बड़ा प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है? भाई परेशानी तो ये है ना, एक गरीब आदमी है और वो गरीब आदमी अपने बच्चों की रोटी रोजी कमाने आता है और उसको एमसीडी सामान उठा के ले जाती है, पुलिस उन पर डंडे मारती है, हटो यहाँ से हटो। जो भी वेंडिंग जोन जहाँ हमारी मार्केट है वहाँ पर हमें शौचालय दिया जाए और साथ में पीने के पानी की सुविधा दी जाए। आम आदमी पार्टी की सरकार भी रही है लेकिन ऐसा जुल्म जाती नहीं हुई। लेकिन ये सरकारों का जो सरकार है वर्तमान में, वो लगता है कि जो उनके सपोर्टर नहीं है उन्हें उजाड़ दो, रेहड़ी पटरी वाले उजाड़ दो, झुग्गी झोपड़ी वाले उजाड़ दो, मुस्लिमों के वोट कटवा दो, SIR करा दो। जो ये चल रहा है ना, वो सिर्फ एक ही मकसद है उसका कि गरीब आदमी को उजाड़ो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे टाउन हॉल है। टाउन हॉल का अपने आप एक इतिहास है। 1857 का जो संघर्ष हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने कुछ इमारतें बनाई थी, उसी इमारतों की एक पहचान है टाउन हॉल। 1857 वो दौर था, वो वक्त था जब हिंदू मुस्लिम साझा एकता की मिसालें होती थी। हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर लड़ते थे, संघर्ष करते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। वक्त बदला, कई दौर बदले, कई सरकारें बदली, देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज का दौर फिर बहुत मुश्किल दोस्त है। एक साथ आवाज़ उठाना मुश्किल हो रहा है और उसी टाउन हॉल के सामने ये कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आपके स्ट्रीट में, चौराहों में सामान बेचते हैं। आज इनकी रोज़ी रोटी पे संकट है। जी हाँ, ये लोग यहाँ से चलेंगे टाउन हॉल से और चांदनी चौक के बाहर जैन मंदिर तक ये सफ़र जाएगा। काफ़ी वक्त से सुंदरीकरण की बात हो रही है, जिसमें ये लोग जो रोज़ी रोटी का इनके संकट है, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, कई जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज यहाँ पर प्रोटेस्ट है, तो हम लोग जानेंगे कि इन लोगों का क्या मकसद है और ये क्या सरकार से चाह रहे हैं। तो स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए, आइए चलते हैं। तो यहाँ पे क्यों खड़े हैं ये लोग? वही पता जुलूस निकला है, हम लोग के पता क्या। तुम्हारा सब रिक्शे का काम सही चल रहा है? चल रहा है कि मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है? तो 500 बहुत साल पर खड़े रहने में कोई परेशानी नहीं होती? हटाते नहीं है कि? हटाते हैं। अच्छा,
हटाते हैं, जब भीड़ लगता है हट जाते हैं। अच्छा, तो भीड़ होती हटा दिया जाता है। प्रशासन खड़े हैं, कद एक बार कहते हटा देंगे, हटा देते हैं। हटा देंगे। तो कभी बोनी नहीं किया 200 रुपये, अभी तक बोनी नहीं हुई तुम्हारी? 40 रुपये कमाया। अच्छा, कितना दिन में कमा लेते हो? दिन में 500-600 रुपये बहुत देर कमा लेते हैं। पूरे कितने घंटे चलता है काम? 8 घंटे चलाता हूँ, सुबह 10 बजे से आता हूँ, शाम को 8 बजे तक जाता हूँ। और बाकी खुश हो जीवन से? जी खुश हूँ। सही है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? जिला भागलपुर का। भागलपुर? बिहार। और बिहार। तो बिहार में तो सरकार बदल गई, तब बढ़िया सब कुछ रोजगार मिल रहा है, तुम यहाँ पे काम कुछ कर नहीं रहे मिल रहा अभी कुछ नहीं हुआ है। हैं? हाँ, अभी सरकार कुछ नहीं, अभी कर ये रहा है सरकार। चलिए देखिए, ऐसे रास्ते में लोग मिल जाते हैं। भागलपुर के हैं, बिहार में था कि अब बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे, पर ये कह रहे हैं कुछ नहीं है, यहाँ पर आ रहे हैं। अभी यहीं पर हूँ, अब बनेगा तो वहाँ रुक जाएंगे। चलिए ठीक है, आइए चलते लोगों से बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं धरना प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ से चलेंगे। यहाँ पे संदीप वर्मा आपको दिख रहे होंगे, उनसे बात करते हैं कि आज यहाँ पर क्यों है, कैसे आज यहाँ पर आना हुआ। मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन है हाँ, और मैं सिटी एसपी जोन से निर्वाचित टीवीसी मेंबर हूँ, टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ। ठीक है। दरअसल आप देख रहे होंगे कि आए दिन रेहड़ी पटरी वालों के साथ इंक्रोचमेंट के नाम पर एमसीडी हो या दिल्ली पुलिस हो, वो उजाड़ीकरण कर रही है, जबकि वेंडर एक्ट 2014 के ये बिल्कुल खिलाफ है। 2014 वेंडर एक्ट के अंदर 3.3 में ये आया है कि जब तक सबका सर्वे ना हो जाए, सबको सीओबी ना मिल जाए, तब तक आप इनको छेड़ेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि अब तक सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ और उसके बावजूद ये लोग आए दिन उजाड़ीकरण कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि व्यापार मंडल वालों ने यहाँ एक ऐसा ही प्रदर्शन निकाला कि पटरी हटाओ। अरे भाई, इनक्रोचमेंट हटाओ, पटरी मत हटाओ, क्योंकि पटरी वाले इनक्रोचमेंट से अलग है, उनको आप उसके अंदर शामिल मत करो, क्योंकि रोजी रोटी कमाने का उनका भी अधिकार है। क्योंकि वेंडर एक्ट 2014 आज 11 साल पहले एक कानून बन चुका है 1G के तहत, लेकिन उसको आज तक लागू नहीं कर रहे हैं। लोगों का सर्वे सही से नहीं होने दे रहे हैं। आए दिन पुलिस वाले हों या एमसीडी वाले हों, ये पटरी वालों के साथ उनका एक तरह से उत्पीड़न कर रहे हैं। तो हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि इनका उत्पीड़न बंद करें, इनका उजाड़ीकरण बंद करें। हर किसी को कमाने खाने का अधिकार है, तो जो हमें अधिकार राइट मिला है उसका उल्लंघन ना करें, कानून के दायरे में रहें, इनक्रोचमेंट हटाएं। हम कहते हैं इनक्रोचमेंट हटाएं, इनक्रोचमेंट में हम उनका सहयोग करेंगे, लेकिन वो टाउन वेंडिंग कमेटी को साथ लें और साथ लेकर चलें। जहाँ भी इनक्रोचमेंट हो उनको हटाएं। मैं आपको बताऊं कि आप देखेंगे इनक्रोचमेंट क्या है। व्यापार मंडल वालों ने लोडिंग अनलोडिंग करवाते हैं, क्या वो इनक्रोचमेंट नहीं है? जहाँ पे 20-30 फुट की गाड़ियाँ खड़ी हैं वो इनक्रोचमेंट नहीं है। आप लाल किले के बराबर में देखेंगे, लाजपत राय मार्केट के बाहर में, तो वहाँ लोडिंग अनलोडिंग भी हो रहा है। एक लाइन से अवैध पार्किंग बन रही है, चली आ रही है। आप इधर सदर बाजार चले जाएँ, वहाँ आप देखेंगे कार खड़ी हैं, 2 व्हीलर खड़े हैं, 3 व्हीलर खड़े हैं, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो इनक्रोचमेंट नहीं है। लेकिन अगर 4 फुट का फट्टा लगा करके एक वेंडर कि सम्मान से रोजी रोटी कमाना चाहता है तो उसको आप इनक्रोचमेंट बता रहे हैं, जबकि वो सही मायने में वो इनक्रोचमेंट नहीं है। इनक्रोचमेंट जो है उन पे आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मतलब कि इंक्रोचमेंट के नाम पर रोजी रोटी पर मुश्किल आ रही है, हमला कर रहे हैं। संजय जी, ये बताइए कि अभी देश में AI समिट हुआ है, सब देश विदेश के लोग आए हुए हैं, देश इतना आगे बढ़ रहा है, ये पटरी रेहड़ी वाले मतलब कि सुंदरता दो, भारत इतना विकास कर रहा है, उसकी सुंदरता में एक धब्बा सा है, इनको के लिए बचाने के लिए क्या हो रहा है? एकदम सही बात है सर, आप जो कह रहे हैं यही मानसिकता हमारे सरकार प्रशासन की बन गई है। लेकिन ये मानसिकता उनको तोड़नी पड़ेगी, उनको इस विचार से हटना पड़ेगा। ये जिनको धब्बा कह रहे हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये रेहड़ी पटरी वाले
ये जो कहते हैं कि धब्बा है और ये सारा कुछ कर रहे हैं, असल में रेहड़ी पटरी वाला पूरे देश की जीडीपी का 60% से ज़्यादा योगदान भारत के खजाने में रेहड़ी पटरी का बाजार करता है। ये हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये हमारे कहने की बात नहीं है। हमारा रेहड़ी पटरी वाला सिर्फ अपना रोजगार नहीं चलाता, वो अपने साथ साथ लाखों रोजगार और पैदा करता है। जो ट्रांसपोर्ट के वर्कर्स हैं, जो किसान के सब्जी भाजी फूल फल कौन सबसे ज़्यादा बेचता है? स्ट्रीट वेंडर बेचता है। वो मॉल में नहीं बिकता, वो आज भी सड़कों में बेचता है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी वहीं पे लेता है। जो रेहड़ी पटरी में कपड़े जूते बिकते हैं वो रेमंड बाटा के नहीं बिकते हैं, वो छोटे कारखानों में बनाए जाते हैं जिसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है। उसमें काम करने वाले सारे कर्मचारी, मजदूर, लेबर जो हैं वो इसी बाजार पे निर्भर करते हैं। अगर ये बाजार उजड़ जाएगा तो वो कारखाने, वो कॉटेज इंडस्ट्रीज, वो महिलाएं, वो लोग जो उस मजदूरी में लगे हैं, उनका रोजगार भी छिन जाएगा। तो देश का 92% से ज़्यादा का रोजगार, उसको सस्टेन करना, उसको मेंटेन करना और वो बाजार पैदा करना, ये रेहड़ी पटरी वालों का योगदान है। हम देश के जितने भी बड़े पूंजीपति हैं उन सब से ज़्यादा का टर्नओवर रोज का रेहड़ी पटरी के बाजार का है। ये जो व्यापारियों जिन्होंने यहाँ रैली निकाली थी, उनको एक बात आपके माध्यम से पूछना, ये बताना चाहता हूँ कि अगर रेहड़ी पटरी नहीं होगा तो उनका धंधा चल जाएगा क्या? ये जो होलसेल की मंडियाँ बना के बैठे हैं, इन मंडियों से माल लेकर के सड़कों पे कौन बेचता है? यही रेहड़ी पटरी वाला बेचता है। अगर इन्हें नुकसान होगा तो उनका भी धंधा चौपट हो जाएगा। और ये कोई ख्याली बातें नहीं है, ये कुछ कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे ये साबित हुआ है कि अगर रेहड़ी पटरी का बाजार हटा तो उनका मार्केट भी ठप पड़ गया है। तो ये इतना योगदान होने के बावजूद हमें जो धब्बा समझा जा रहा है, 14 साल पहले भारत की संसद ने इस धब्बे को मिटाने के लिए कानून पारित किया। कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे ये कानून लागू हुआ और उस कानून में ये सारे प्रावधान दिए गए। इनके योगदान को समझा गया, इनकी परेशानियों को समझा गया और कहा गया कि इनको एक सम्मानजनक, एक व्यवस्थित वर्किंग कंडीशन दिया जाएगा जहां पे बुनियादी सुविधाएं होंगी, बाजार होगा, स्टोरेज की व्यवस्था होगी, पीने के पानी की, बिजली की, शौचालय की व्यवस्थाएं होंगी और इनके भी मेडिकल तो सोशल सिक्योरिटी की बात है, लेकिन बाजारों को व्यवस्थित किया जाएगा जहां पे दुकानदारों को भी सुविधा हो, जो आने वाले ग्राहक हैं उनको भी सुविधा हो। 2014 में ये कानून लागू हो गया। आज 12 साल के बाद भी हम उसी पीड़ा में, उसी तकलीफ में जी रहे हैं। आज भी हमारे पास सिर्फ लाठी का वार होता है, आज भी सिर्फ और सिर्फ लूट मचाई जाती है। गाड़ियां ट्रक लेकर के आते हैं, गुंडों की तरह वो उतरते हैं वहाँ से, लूट झपेट करके हमारा माल लेकर के जाते हैं। जबकि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि बिना नोटिस के आप हटा नहीं सकते, बिना सेजर मेमो का माल नहीं उठा सकते। तो मेरा एक ही सवाल है इस पूरे अंधी बहरी प्रशासन से कि जब बड़े से बड़े जो गुनहगार होते हैं, जिनको फांसी की सज़ा भी दी जाती है, उसका भी एक नियम होता है। बाहर निकाल के पेड़ पे नहीं टांगते, गोली नहीं मारते, उसका एक नियम होता है कि फांसी कैसे देनी है। क्या हम उससे भी गए गुजरे हैं कि हमारे लिए जो कानून बना उसमें लिखा गया है कि वेंडर को कैसे हटा सकते हैं, कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं? सभी की धज्जियाँ उड़ाते हुए आप सिर्फ हम पर लाठी चलाने का काम करेंगे। ऐसे में हमारा डिमांड सिर्फ इतना है, हम कुछ अलग नहीं मांग रहे, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि क्या हमारे देश का कोई भी अधिकारी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर हैं क्या, संविधान से ऊपर हैं क्या? तो हमारे जो कानूनी अधिकार हैं, हमें जो कानून में लिख करके दिया गया है, बस वही चीज़ें हमें लागू कर दी जाए। और ये जो जबरन मारपीट, तोड़फोड़ और हमें जो वही जो आप धब्बा समझते हैं, धब्बा समझने वाली जो व्यवस्था है, उससे आज़ादी चाहिए। ये बहुत 12 साल से हम इसके लिए तड़प रहे हैं, अब बस बहुत हो गया, अब आर पार की लड़ाई होगी। हमें हर हाल में हमारा अधिकार चाहिए, हमें व्यवस्थित जगह चाहिए, हमें वर्किंग कंडीशन बढ़िया चाहिए। और एक और सबसे बड़ी बात है जो आज के रैली का मेन थीम है, जो हमारा मेन नारा है, हम घूस नहीं देंगे। ये सारा काम सिर्फ इसलिए चल रहा है कि करोड़ों अरबों रुपए का ये टेबल के नीचे की कमाई है, पुलिस की, एमसीडी की, और ये कमाई कभी ये बंद नहीं करना चाहते। सर्टिफिकेट जारी किए गए, फीस नहीं ली जाती हमसे, मगर रोज के रोज हजारों रुपए हर मार्केट से टेबल के नीचे की वसूली की जाती है। पूरा सिस्टम बनाया गया है, पूरा नेक्सस है कि कौन वसूली करेगा, कौन कहाँ पहुँचाएगा, कौन अपने जेब में क्या रखेगा। आपको जान के हैरत होगा कि सरकारी ये ज़मीन फुटपाथ 4-4 लाख रुपए में 6x4 की ज़मीन बेच दी जाती है और ये लगातार चलता रहता है। तो ये जो करोड़ों रुपए का ये इन्होंने घूसखोरी का और अवैध भ्रष्टाचार का सिस्टम बना रखा है, ये बंद होना चाहिए। हमारा नारा है, सब जोर से एक साथ नारा देंगे, घूस नहीं, अरे घूस नहीं। तो इसी नारे के साथ आज की हमारी रैली है। तो आज यहाँ पर किस लिए
हुए हैं, क्या आपका मकसद है, यहाँ से कहाँ तक जाएंगे, क्या है आपका प्रोग्राम? आज दिल्ली और देश के लिए सबसे ऐतिहासिक जगह है लाल किला। अगर भारत देश को कहीं भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जब तिरंगा फहराया जाता है तो लाल किला में फहराया जाता है। हमारा इस ऐतिहासिक जगह पे आंदोलन करने का यही उम्मीद है कि जिस लाल किला से संविधान की बात करी जाती है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है, उस लाल किले तक हमारी रैली जाएगी। और हम यहाँ से यह आह्वान कर रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया। 12 साल एक लंबा समय होता है। जो फेलियर है, जो प्रॉब्लम है, सड़कों पे जो अराजकता दिखती है, वो वेंडर की गलती नहीं है, वो प्रशासन की गलती है, वो सरकार की गलती है। उनके जो रिश्वतखोरी की जो आदत है, जो उनके ऊपर करोड़ों रुपए जो अंदर से आ रहे हैं, ये जो लालच है, ये उसकी गलती है। तो लालच छोड़े, काम करना शुरू करें, एसी कमरों में कुर्सी तोड़ना बंद करें। हमारे लिए जगह है, हमारे लिए व्यवस्था है, हमारा कानून है। उस कानून को अक्षरशः उसका पालन करें और उसके साथ ही ये समस्या भी खत्म होएगी। हमारी भी ये बरसों की जो हमारा तकलीफ है उसका भी अंत होगा और ये जितनी अराजकता है वो सब खत्म होगी। एकमात्र समाधान सड़क को सही करने का, शहर को सुंदर करने का, स्वच्छ और साफ रखने का एकमात्र तरीका है कि हमारा कानून सही तरीके से लागू करा जाए। नमस्कार, मैं विनोद कुमार। ये इंडियन गवर्नमेंट ने 2014 में कानून बनाया पटरी वाले के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए, कि उसके अपना अधिकार मिले, एक सम्मान से अपना काम कर सके, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक वो लागू नहीं किया। और अभी सर्वे हुआ, एमसीडी की एजेंसी ने सर्वे किया, ये सारा एसपीसीटी जोन इसको छोड़ दिया, दरकिनार कर दिया। किसी वेंडर का सर्वे यहाँ पे नहीं किया, इधर उधर करके उन्होंने इसको क्लोज कर दिया कि टाइम पूरा हो गया। जब कोई सर्वे करने के लिए नहीं आया किसी वेंडर के पास, जो 20-20 साल से अपने डॉक्यूमेंट लेकर बैठा है, चालान लेकर बैठा है, सब कुछ लेकर बैठा है, उसका कोई सर्वे इन्होंने नहीं किया और कोर्ट में इन्होंने बोल दिया कि हमने सर्वे कर दिया सबका। ये उचित नहीं है। ये हमारा सर्वे होना चाहिए, छूटे हुए वेंडरों का सर्वे होना चाहिए, 100% होना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए कोई भी। एक वेंडर का सर्वे होना चाहिए पूरे एसपीसीटी जोन, पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार सबके लिए है, कानून पूरे देश के लिए है। ये स्ट्रीट वेंडर का जो सर्वे है ये पूरी दिल्ली के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। एक वेंडर का सर्वे होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, उसको एक सम्मानजनक अपना रोजी रोटी कमाने का अधिकार मिलना चाहिए। क्या परेशानियाँ फेस कर रहे हैं स्ट्रीट वेंडर? मेरा नाम रागिनी वलेचा है और मैं इंडियन हॉकर अलायंस के साथ मिलकर काम करती हूँ। जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ, जब मार्केट में हम लोग जाते हैं तो यही है कि एक तो हर जगह, अभी तो कुछ दिन पहले यहाँ पर व्यापारियों ने रैली निकाली थी कि इंक्रोचमेंट हटाइए, और उसके बाद सीधा उन पर सीधा इंक्रोचमेंट के नाम पर वेंडर्स पे ही डंडा चला दिया जाता है। असल में इंक्रोचमेंट जो है कि जो व्यापारी लोग हैं 10-10, 20-20 फुट अपनी दुकानें निकाल कर बाहर बैठे हुए हैं, वो इंक्रोचमेंट होता है। जो गाड़ियाँ नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो इंक्रोचमेंट होता है। और जहाँ तक की बात करी जाए इंक्रोचमेंट की, तो आप देखेंगे कि जो वेंडर को इंक्रोचमेंट बताया जाता है, वेंडर को हटाने के बाद आप देखेंगे जो भी मार्केट हमारी हटा दी जाती है, उसके बाद वहाँ लाइन से गाड़ियाँ लगा देते हैं। वो इंक्रोचमेंट नहीं है, उसके लिए ना तो प्रशासन कुछ कहता है, ना ही नगर निगम कुछ कहता है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। मगर जहाँ वेंडर को बिठा दिया जाए तो वो इंक्रोचमेंट हो जाता है। जहाँ पर मैं महिलाओं की बात करूँ, जैसे कि मैं मार्केट में जाती हूँ, महिलाएं बैठी होती है, एक तो महिलाओं के ऊपर डबल प्रेशर होता है, वो अपने घर से भी सारा काम करके आती है, उसके बाद यहाँ पर आके अपनी रोजी रोटी कमाना चाहती है, जो कि उसको वो भी तसल्ली पूर्वक नहीं कमाने दिया जाता है। ठीक है। और दूसरी बात है, हमने ऐसा कुछ भी कोई डिमांड नहीं रखी है जो कि किसी के लिए दिक्कत हो। हम ना कोई एसी रूम मांग रहे हैं, ना कोई आराम करने की व्यवस्था मांग रहे हैं। हमने सिर्फ ये मांगा है कि हमें हमारा वेंडिंग जोन दिया जाए, और साथ के साथ मार्केट होती है, जैसे जो भी वेंडिंग जोन जहाँ हमारी मार्केट है वहाँ पर हमें शौचालय दिया जाए और साथ में पीने के पानी की सुविधा दी जाए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डंडे चलाए जाते हैं। जहाँ पर ये एमसीडी आती है या पुलिस आती है, कई महिलाएं ये होती है कि रोज़ का कमाती है और रोज़ अपना माल लाती है और रोज़ सेल करती है। बट कई बार क्या होता है कि सिर्फ आती है एमसीडी, सारा माल उठा के ले जाती है, अगली बार उन पर माल लेने के लिए भी पैसे नहीं होते। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि महिलाएं रो रही होती हैं कि हमारा सारा माल ले गए, उसके बाद हमारे पास कुछ है ही नहीं बेचने के लिए, अब हम क्या करें। तो यही मैं चाहती हूँ, मेरी यही डिमांड है कि आप घूस ना लें, फीस लें और जो भी काम है अपना तरीके से करें, हमारे को वेंडिंग जोन दें और साथ के साथ हमारे को शौचालय की सुविधा भी दी जाए। क्योंकि मैं भी मार्केट में जाती हूँ, मैं देखती हूँ जब मेरे को भी कोई शौचालय की जाना होता है तो मेरे को भी बहुत परेशानी होती है। उस तरीके से मैं देखती हूँ कि जो महिला रोज़ आके अपने घर की रोजी रोटी कमाने के लिए आके बैठती है, वो इस डर की वजह से शौचालय भी नहीं जा पाती है, क्योंकि मैं यहाँ जाऊँगी तो एमसीडी आ गई तो मेरा माल उठा लेगी, ना तो वो ढंग से खा पाती है,
ना ढंग से बाथरूम जा पाती है, ना आराम से सामान बेच पाती है। तो करे क्या महिलाएं? हर तरीके से बच्चे उनके होते हैं, उनको भी पालने में उनको दिक्कत होती है। किसी भी तरीके की कोई सुविधा कहीं से भी नहीं आ रही है। सिर्फ पैसा लेने के टाइम पर नगर निगम भी आ जाती है, प्रशासन भी आ जाता है, जो कि उनको बस पैसा चाहिए और उनको कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी यही डिमांड है कि हमें वेंडिंग जोन दिया जाए और साथ के साथ हमसे फीस ली जाए, ना कि हम घूस दें। तो आज क्या संदेश आप लोग भेजना चाह रहे हैं? देखो, हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी ये लड़ाई व्यापारियों के खिलाफ नहीं है। व्यापारी सीधा आज इतिहास में पहली बार है, मुझे कम से कम 15 साल हो गए इस रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम करते हुए। मैं खुद एक रेहड़ी पटरी वाला हूँ। और व्यापारी कोर्ट जाते थे, व्यापारी शिकायतें करते थे लिखित में अपने लेटर हेड पे, लेकिन आज पहली बार व्यापारी रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ सड़क पे उतर आए हैं। ये सरासर हमारे कानून के खिलाफ है, जो 2014 में पारित हुआ, संविधान के खिलाफ है, और हम सब मेहनतकश लोगों के खिलाफ है कि सीधा लोग हमारे खिलाफ उतर गए हैं। तो यही हमारी जो लड़ाई है, आज जो हमारा ये प्रोटेस्ट है, आज जो हमारी रैली है, वो ये व्यापारियों के खिलाफ नहीं है। ये हमारी रैली सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ है। पूरे जो भ्रष्ट हो गया है आज, जिस तरीके से हमारे संदीप भाई ने भी आपको बताया कि घूस हर जगह सिर्फ यही लेके काम किया जा रहा है। पूरे के पूरे रोड, अगर वहाँ 50 लोग जेन्युइन बैठे हैं, लीगल बैठे हैं, तो 100 लोग पुलिस वाले बिठा देते हैं, जिनसे रोज की रोज घूस ली जाती है। तो यही घूस नहीं, फीस लो का नारे लेके आज लोग हम ये संदेश दे रहे हैं पूरी दिल्ली में कि जल्द से जल्द इस कानून को लागू किया जाए, नियम योजना को लागू किया जाए, और जल्द से जल्द हमारे वेंडिंग जोन बनाकर हमें व्यवस्थित किया जाए। मेरा नाम मोहित वलेचा है और मैं भारतीय पथ विक्रेता महासंघ का सह संयोजक भी हूँ और यहाँ सिटी एसपी जोन में टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर भी हूँ। क्या परेशानी फेस कर रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स की, इनको इतना बड़ा प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ रही है? भाई परेशानी तो ये है ना, एक गरीब आदमी है और वो गरीब आदमी अपने बच्चों की रोटी रोज़ी कमाने आता है और उसको एमसीडी सामान उठा के ले जाती है, पुलिस उन पर डंडे मारती है, हटो यहाँ से हटो। हमें तो सन 2014 के अंदर हमें तो यहाँ पर मान्यता दी है, जब तक सर्वे ना हो जाए और इनको जगह ना दे दी जाए तब तक इनको हटाया नहीं जाए। तो तब हमें ऑर्डर मिला हुआ है इस तरह का, तो हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? हम तो ये चाहते हैं हमें अपने बच्चों को रोटी रोज़ी कमाने के लिए एक जगह दी जाए। तो जो घूस की बात हो रही है, ये एक आदत सी बन गई है? आदत सी बन गई है। शायद इन लोगों का तनख्वाह के अंदर इनका गुजारा नहीं होता, वो उनकी मजबूरी है बेचारों की। वो मजबूरी के कारण, क्योंकि सरकार इतना पैसा देती है, इनके खर्च इनके नाजायज़ हैं, तो पूरा नहीं होता, तो इसलिए घूस भी लेते हैं। चलिए देखिए, वहाँ पे बात चल रही, वो देखते हैं लोगों के, फिर आगे लोगों से बात करते हैं। तो ये सीधे लड़ाई अमीर और गरीब की हो गई है। जिस तरह से दुकानदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया जाए, उनको इंक्रोचमेंट बताया जा रहा है, जो लोग रोजी रोटी फुटपाथ से कमा रहे हैं। सबसे पहली बात कि यह लड़ाई भारत में संविधान, नागरिक आज़ादी और संवैधानिक अधिकार, जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हम संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, देश के नागरिक देश की सारी संपदा का मालिक है। देश का नागरिक सरकार बनाती है। देश का नागरिक विधानसभा, नगरपालिका, नगर निगम से लेकर सबका चुनाव करती है। इसलिए जितने प्रकृति ने संसाधन दिए हैं, चाहे वह जमीन हो, जल हो, जंगल हो, सारे चीज पर मालिकत्व देश की जनता का है। और ऐसे में जो लोग कुछ कब्जा करके बैठे हैं, वो समझते हैं कि उनकी बपौती है, उनका मालिकाना हक है, जो नेचुरल लॉ के खिलाफ है। इसलिए यह लड़ाई, इनकी लड़ाई कोई अनर्गल मांगों पर आधारित नहीं है। मैंने शुरू में कहा जीने की लड़ाई है, और इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद के बाद, आज़ाद हिंदुस्तान से पराधीन हिंदुस्तान काल तक संघर्षों के बाद स्ट्रीट वेंडर के लिए कानून बने 14 में, और कानून बने, उसके डायरेक्टिव हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, कानून संविधान प्रदत्त अधिकार है, हम उसकी बात करते हैं, तो उसका उल्लंघन करने वाला, चाहे वह मालिक दुकान का हो, चाहे प्रशासन में बैठा हुआ, वह लोग देश के साथ गद्दारी कर रहा है, कानून के साथ गद्दारी कर रहा है। उन प्रशासन में बैठा हुआ लोग अगर इन पर जुल्म करता है, तो वह कानून के साथ अपराध कर रहा है। हम तो संसद ने कानून पास किया है, उसको लागू करने की बात करते हैं। स्ट्रीट वेंडर, मैं तो कहा भारत सरकार का
यह भारत सरकार द्वारा जारी किया हुआ यह बुकलेट है जो लोगों को कहता है कि अपने अधिकार के लिए लड़ो। हम अपने जीने के अधिकार, सौंदर्यीकरण के नाम पर दुकानदारी के, हमारा दुकानदारी का मोनोपोली खत्म नहीं हो। अमेज़न आकर, वॉलमार्ट आकर इनकी दुकानदारी को खा रहा है, निगल रहा है, तो वॉलमार्ट के खिलाफ ही नहीं बोलेंगे। सबसे कमजोर दिखता है ये स्ट्रीट वेंडर। पर एक चीज़ समझाइए, हम लोग ये सवाल हमेशा पूछते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास और हमारा विकास आखिरी अंतिम पंक्ति तक जाना चाहिए, पर यहाँ पर तो जो दिख रहा है वो सड़क पे तो अलग ही चीज़ दिख रही है। जब देश के प्रधानमंत्री की बात किया है तो यह हमारे देश को दुर्भाग्य से ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जब से वो होश संभाला है तब से वो सच बोलता है कि नहीं, यह भी एक रिसर्च का विषय है। जब से जन्म लिया है तब की बात मैं कर रहा हूँ, वो तो अपने माँ का भी बायोलॉजिकल पुत्र है कि नहीं, इस पर सवाल पैदा करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वह आदमी जो देश की जनता, देश का संविधान, जिस कानून के अंतर्गत वो सत्ता में पहुंचा है, उसके प्रति सम्मान नहीं रखता है, तो उसकी बात क्या करिएगा। वो क्या कहता है, प्रधानमंत्री यह लाल किले के प्राचीर से कहता है कि हम जितना कानून खत्म करते हैं हमको खुशी होती है। आपको याद होगा हमने अभी तक इतना 100 कानून खत्म किया, यानी कानून खत्म करने वाला प्रधानमंत्री। आपने देखा देश के मजदूरों ने पूरे देश में अंग्रेजों से लड़कर ट्रेड यूनियन एक्ट हासिल किया, 44 श्रम कानून बनवाए, उस सारे श्रम कानून को खत्म करके अभी 21 नवंबर को बिहार चुनाव के मद्देनजर में सारे कानून को खत्म कर दिया। कहता है लेबर कोड लागू करेंगे। नतीजा क्या हुआ, आपको पानीपत की घटना मालूम है परसों का। परसों पानीपत में 30,000 मजदूर विद्रोह कर दिया, लाठी डंडा उठाकर CISF पर हमला किया। वो हमला नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिंदगी जीने की वह लड़ाई लड़ रहा है, कानून की लड़ाई लड़ रहा है। उसको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। जो मजदूरी दी जाती है उसको जबरदस्ती ठेकेदार कहता है वापस कर दो, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। यानी पूरे देश का जो श्रम जगत है, मजदूर वर्ग है, मेहनत करने वाला लोग है, समाज को संचालित करता है, उसके प्रति जिस प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं हो, उस श्रम जगत पर हमला बेरहमी से किया जा रहा है। उस प्रधानमंत्री के सच और झूठ की बात, और बोला ना कुछ सत्य बोलता ही नहीं है। लिखा हुआ है भारत के लोगों में सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते का लोगो लगा करके झूठ का कारोबार, निरंतर झूठ का कारोबार, वह अदानी का एजेंट है, वह अंबानी का एजेंट है, वह दुनिया के कॉरपोरेट का एजेंट है, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का अगर कहा जाए गुलाम है तो कोई बुरा नहीं होगा, जो ट्रेड डील करके हमारे देश के किसानों के, हमारे देश के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर आधारित लोगों की आजीविका को खत्म करना चाह रहा है। वो देश का प्रधानमंत्री है, वो कॉरपोरेट का एजेंट है, लेकिन वह भ्रमित करके लोगों को, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर, लोगों को डिवाइड करके और टेम्पररी चाहता है पूरा देश को बेच दे। कल अखबारों में देखा होगा आपने, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर 16 लाख करोड़ रुपया अर्जन का बात किया है। पूरे देश को बेच रहा है। देश का सड़क को मोनेटाइजेशन किया जा रहा है, हाईवे का मोनेटाइजेशन किया जा रहा है, कम्युनिटी सेंटर का मोनेटाइजेशन किया जा रहा है, पैसा वसूला जा रहा है पैसे के लिए। यानी उसको पैसा के सामने मानवता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री अंतिम व्यक्ति तक पहुंच की बात अगर करता है, वह इतना झूठा है कि इसका क्या कहना है। इसलिए यह उदाहरण है स्ट्रीट वेंडर का, यह संघर्ष। यही तो अंतिम व्यक्ति है जो सड़क पर रहकर 24 घंटा में 4 घंटा भी लोग नहीं सो पाता है, और इन लोगों की आजीविका का साधन भी छीन लेता है, हमला करके जब्त करता है। अब पुलिस निरंकुश पूरे देश के शहरों में और खासकर दिल्ली राजधानी में करोड़ों रुपया की प्रति माह वसूली इनसे की जाती है, अवैध वसूली करोड़ों करोड़ रुपए की। यह कहते हैं कि हमसे 20 लो घूस नहीं। इससे बढ़िया बात क्या होगी, लेकिन इस बात नहीं पहुंचती।
अभी बरौनी रिफाइनरी में विद्रोह हुआ 2 फरवरी और 9 फरवरी को। पानीपत में 23 फरवरी को पूरे देश में मजदूर आंदोलित हैं, किसान आंदोलित हैं, नौजवान आंदोलित हैं, नौकरी पेशा वाले आंदोलित हैं। फिर कहता अंतिम आदमी तक पहुंच है, तो इसको क्या कहा जाएगा। चलिए आइए और लोगों से समझते हैं क्या मुद्दा है। जैसे बताया आपने, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विद्यासागर गिरी, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष AITUC, ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ द कंट्री। गन भाई, आज यहाँ पर आने का क्या मकसद है? ये फुटपाथ वालों के हित में है। ये असल में इंक्रोच ये इन्होंने 3-3 मंजिल कर रखा है, और ये जो पटरी वाले हैं ये सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। इसको इंक्रोच बता के गवर्नमेंट उसको क्या नाम कोर्ट को गुमराह किया इन्होंने, और इनकी 47 दुकानें पहले टूट चुकी हैं, तो बाजार हटने की वजह से आगे कार्रवाई नहीं कर सके। लिहाजा वो ऑर्डर कॉपी मौजूद है हमारे पास, जो जज साहब की हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो वो उसको हम करेंगे ताकि आगे कार्रवाई हो। और ये जो 12-12 फुट 14-14 फुट आगे हैं और 3-3 मंजिल इंक्रोच हुआ है, इनको समझ में आए कि इंक्रोच किसने किया हुआ है, और ये पटरी वालों पे जुल्म करते हैं। तो अमीर गरीब की सीधे लड़ाई हो रही है। तो एक ही पटरी पे 2 कानून कैसे चलेंगे ये बताइए। एक तो 3-3 मंजिल इंक्रोच कर ले, और एक वो सुबह आता है और शाम को चला जाता है, तो ये नाजायज है ना। एक ही पटरी पे 2 कानून, इनको रेगुलाइज कर दिया और उन्हें उठा दिया जाते, उनको कोई हक ही नहीं दिया। तो इसके लिए कार्रवाई की जाएगी और हुकूमत को अच्छे वकला करके वो आर्गूमेंट्स में बात को रखेंगे आगे। तो लड़ाई तो बहुत लंबी लग रही है ये। वो तो जब तक हक नहीं मिलेगा लड़ेगा इंसान, हक मिलेगा बात खत्म है। तो उम्मीद है हक मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। गवर्नमेंट कोई भी हो वो हक सुनती है। हमने देखा अपनी ज़िंदगी में 70-75 साल की उम्र में ये देखा है कि यहाँ पे बेइंसाफ़ी नहीं है, लेकिन हक बात कहने वाला पहुँचाने वाला हो। ये अब इन्होंने हिम्मत की है, और मुझे लगता है कामयाबी की तरफ ये सब लोग बेचारे जाएंगे। एक चीज़ और भी बता दी, एक तो स्ट्रीट वेंडर की तो बात हो रही है, इनके लिए हक के लड़ रहे हैं, लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं दाढ़ी टोपी वाला जो घुस जा रहा है, घूम रहा है, उसको भी मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। नमाज ये सब बेकार बेवकूफ़ बनाने की बातें। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, आज 70 साल की उम्र हो गई, कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ, न कभी दाढ़ी पे न कभी टोपी पे। मैं आज 30 साल हो गए टोपी और दाढ़ी रखे हुए मुझे। सब बेकार झूठ बातें हैं, ध्यान को भटकाते हैं जी। ये भटकाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। तो आपको उम्मीद है कि ये सब जो हमारा ये संघर्ष चल रहा है आपका, इवनिंग बाजार हमारा लग जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और इवनिंग बाजार शटर डाउन के बाद ये है हमारी मांग। कोई ये भी नहीं कि इनकी दुकानों के आगे सामने माल लगा रहे, हम तो शटर डाउन के बाद लगा रहे हैं, जब इनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। मतलब जब इनकी दुकानें खत्म हो जाए उसके बाद हमें इजाज़त दे दी जाए हम लोग। बस इतना मांग। पहले भी ऐसा ही इवनिंग बाजार आज से नहीं, 92 की जजमेंट उठा के देखिए कोर्ट से। हाँ चलिए, लगता है कि इसके बाद सरकार सुनेगी और अधिकार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। सरकार सुनती है भाई साहब, सरकार कोई भी हो, गरीब की ऐसी बात नहीं, हर बात को सुनती है। और MCD ने हमेशा साथ दिया है और अब भी देगी। बस ये है कि सही बात पहुंच जाए उसके पास, और पहुंचाने वाले सही लोग। ये घूस की बात चल रही है कि हर चीज़ के लिए। यहाँ पे सुना है कि प्रशासन घूस लेके, देखिए ये तो होता है, लिए दिए का बाजार है, लेकिन बदनाम करना अच्छी बात नहीं है किसी को। मेरी अपनी राय यही है। चलिए, मैंने शुक्रिया। तमाम जिंदगी अफसरान बालाओं से मेरा वास्ता रहा है, और फतेहपुरी से लेकर लाल मंदिर तक अकेले ने बाजार संभाला है। 941 आदमी की लिस्ट आज भी मौजूद है, और हाई कोर्ट का जो डेमोलेशन का ऑर्डर है इनका, वो मेरे पास 18 पेज का ऑर्डर मौजूद है। क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा करते हैं? एक चने वाला खड़ा हो जाए इनके आगे तो DCP के बाद खून जाता है। और बताओ, वो चने वाला बेचारा क्या किसी की कोई रोजी रोटी, वो अपने आया और चला गया, उससे भी इनको तो एलर्जी है। और मालिक का दिया इनके पास सब कुछ है, उसके बावजूद इनकी हवस की खोपड़ी नहीं भरती।
चलिए आज का संदेश जाए और सबको मिले। बस यही है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये इतनी बात कहने का मौका दिया। लेकिन सच्चाई ये पटरी वाले, ये तो एक ही पटरी में दो कानून कैसे होगा? एक 3-3 मंजिल इंक्रोच करा हुआ है और उसको माल पटरी पर लगा के बेचने वाले को कहते हैं ये इंक्रोच कर रखी है, जबकि वो आया और उठा के चल देगा। तो ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक ही पटरी पे जैसे इमारतें बनी हुई है उसी की पटरी पे दो कानून, कैसे यही ये लोग मांग रहे हैं। 12 फुट की तय बाजारी है इनकी दुकानों के आगे। ये फोटो खींच रखे इनके हमने। हाँ, 20,000 का जुर्माना यहाँ पे बाइक चलाने के लिए आप चल रहे हो। ये जो गाड़ी है हमारी, ये गवर्नमेंटेड गाड़ी है और हमारी गवर्नमेंट, हमारा प्रशासन हमारे साथ है और आप हमारा मीडिया प्रभारी हो, आप हमारे साथ हो हमारी हेल्प के लिए। तो आज किस लिए प्रदर्शन हो रहा है? ये प्रदर्शन रेडी और पटरी के लिए है, रोजगार के लिए, और हम इस प्रदर्शन से हम बहुत खुश हैं और अनुरोध करते हैं अपने देश से। सबसे पहले तो हम अपने चैनल का अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं कि हमें अपनी राय रखने का एक मौका मिला। ये जो हमारे सारे पद अधिकारी हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, अपनी एक मदद के लिए और गुजारिश के लिए देश से गुहार लगा रहे हैं। हम लोगों के पास एमसीडी के कागज़ है, अप्रूवल है। हम चाहते हैं कि हमें ना परेशान करा जाए, ना छेड़ा जाए, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो हमें हमारी दुकान दी जाए, जो हमारा अधिकार बनता है। हम लोग यहाँ से 20-30 सालों से रह रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं और हम सब एकदम एकजुट है और अच्छे हैं। जय हो, जय हिंद, जय भारत। ये एंक्रोचमेंट कहा जा रहा है कि आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ये बहुत बड़ी गाली है गरीब आदमी को, एक रेडी पटरी वाले को, जबकि पार्लियामेंट में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। उसके बाद हमें अवैध कहना गलत है। मैं भी कॉरपोरेटर रहा हूँ, लेकिन कभी भी आम आदमी पार्टी की सरकार भी रही है, लेकिन ऐसा जुल्म जाती नहीं हुई। लेकिन ये सरकारों का जो सरकार है वर्तमान में, वो लगता है कि जो उनके सपोर्टर नहीं है उन्हें उजाड़ दो, रेडी पटरी वाले उजाड़ दो, झुग्गी झोंपड़ी वाले उजाड़ दो, मुस्लिमों के वोट कटवा दो, SIR करा दो। जो ये चल रहा है ना, वो सिर्फ एक ही मकसद है उसका कि गरीब आदमी को उजाड़ो, उसको वोट खत्म, उसका वोटिंग राइट खत्म करो, उसको काम करने का अधिकार खत्म करो। जबकि ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है, तो ये जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, गरीब का गला घोटा जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा जो वर्तमान, चाहे MCD की सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, वो रेडी पटरी वालों पे उनको इंक्रोचमेंट कह के, अवैध कह के, एक तरीके से जिनके वोट से चुनी जा रही है सरकार, उसको अवैध कहना मैं समझता हूँ उनके साथ अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का उल्लंघन है। दिल्ली सरकार खुद ही सर्वे कराती है, खुद ही उनको सर्टिफिकेट देती है, खुद ही और MCD उनको उजाड़ रही है। जबकि MCD ने वो सर्टिफिकेट बांटे हैं, काम करने का अधिकार दिया है, उसके बाद अवैध कब्जों के नाम पर जो हटाया जा रहा है, ये इसके हम विरोध करते हैं। मैं हिंद मजदूर सभा का साथी होने के नाते मेरा इसका विरोध है और हम इस लड़ाई को MCD के हाउस में उठाएंगे। हमारे नेता विपक्ष अंकुश लांग से कहेंगे कि इस सवाल को उठाएं। और जो रेडी का चालान है, वो 3,000 का ऑफिशियल चालान है, ऊपर से 1,000 रुपये दो, 4,000 रुपये में रेडी का चालान होता है। जबकि कार वगैरह का उसका चालान बहुत कम है, लेकिन रेडी का चालान क्यों है? तो रेडी पटरी वालों से नफरत क्यों है? ये एक सोचने वाला विषय है। आजकल ये भी देखा गया है, जब रेडी पटरी उठती है होता है, लेकिन उसको तोड़ भी दिया जाता है, बड़ी तरह की परेशानी किया जाता है। नहीं, यही तो जाति और जुल्म है, तानाशाही है। मतलब कि रेडी पटरी उठा दी जाती है, तोड़ भी दिया जाता है सब। ये तो जुल्म हो रहा है ना, ऐसा जुल्म तो कभी नहीं हुआ। अगर रेडी पटरी वालों को काम नहीं मिलेगा, काम तो आप दे नहीं सकते। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी रेडी तोड़ दोगे, उनको हटा दोगे, तो आदमी क्राइम करेगा। आज दिल्ली में क्राइम सबसे ज़्यादा है। क्यों बढ़ रहा है? बेरोजगारी के कारण। अगर आप किसी को हटाते हो तो उसको रोजगार की व्यवस्था करो। जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती, उसको किसी को काम करने का जो अधिकार नहीं छीन सकती। ये मेरा यही है। ठीक है, देखा सबने अपनी अपनी राय रखी है, तो ये प्रोटेस्ट चलेगा आखिरी तक। तो लाल किला अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, जहाँ पर देश का 15 अगस्त को भाषण दिया जाता है, देश में क्या होना है क्या नहीं होना है बताया जाता है। और वहीं उसके सामने ही ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये लोग स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो यहाँ पर रेडी पट्टी लगाते हैं, लेकिन अब इनके रोज़गार में संकट है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं और जानते हैं। उस आंदोलन का मुख्य मुद्दा यही है
कि संविधान में जो हमको जीने का हक मिला है उस हक को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं, उस हक के साथ हम रहेंगे। क्या हो गया? ताली नहीं बजा हो गया साथियों, वो हक क्या है? अभी सुना हम कि हमारे जो दुकानदार भाई लोग हैं, दिल्ली के अस्थाई दुकानदार, बड़े बड़े महलों में व्यापार करने वाले, हमको खबर मिली उन लोगों ने जुलूस निकालकर हम रहरी पटरी वाले को उजाड़ने की बात किया है। हम उनको कहना चाहते हैं कि ऐसा मत करो। अगर हम गरीबों का, हम मेहनत करने वालों का पेट का भूख, पेट की आग अगर दिमाग में पहुंच जाएगा तो पूरा समाज का अत्याचारी भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखो साथियों। काफी जद्दो हमारे संदीप वर्मा हो या दिल्ली में जितने टाउन वेंडिंग कमेटी के हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वह प्रतिनिधि को जो अधिकार है उन प्रतिनिधियों के समन्वय के साथ हम वेंडरों का सर्वे करना, उनका लिस्ट बनाना और उनको जीने का अधिकार कानूनी रूप से प्रदान करने का जो हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। आप कानून के साथ हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य क्या है? इस देश में कानून हमारे आंदोलनों के दबाव में, हमारे संघर्षों के दबाव में कानून तो बन जाते हैं, लेकिन कानून बनाने वाला, कानून को संरक्षण देने वाला वही कानून का संहार करने लगता है, वही कानून को तोड़ने लगता है, तो हमको सड़क पर उतरना पड़ता है। आश्चर्य हुआ, पिछले दिनों जामा मस्जिद के सामने हमारे यही नेता लोग, हमारा संदीप वर्मा, मोहित भाई और टाउन वेंडिंग कमेटी के हमारे साथी जब अपने अधिकारों के लिए 12 तारीख के भारत बंद के समर्थन में पोस्टर लेकर जा रहे थे, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके और भेज दिया गया मेडिकल के लिए। रात में हम लोग गए और जब लोग जमा होना शुरू हुआ, हंगामा होना शुरू हुआ, यह मामला जब गृह मंत्री के ट्विटर पर हम लोग डाल के कहा यही तुम्हारा न्याय है, यही तुम्हारी दिल्ली पुलिस है, साथियों, भारत सरकार पर्चा जारी करके, पोस्टर जारी करके कानून की बात करती है, लेकिन वह बेशरम लोग जिनका काम कानून का संरक्षण करना है, वही उसका उल्लंघन करने लगता है। हमारे पास ही 4 पेज का एक डॉक्यूमेंट है। यह पथ विक्रेता जो हम वेंडिंग करते हैं, उनके लिए आवास और शहरी ग्रामीण उपशमन मंत्रालय निर्देश जारी करता है। हमको कानूनी हक है, इसका प्रचार करता है, और जब हम कानून के कार्यान्वयन की बात करते हैं तो हमारा जीविका का साधन भी बर्बाद कर देता है, हमारी पूंजी भी बर्बाद कर देता है, हमारे जीने के साधन पर हमला कर देता है और हम पर दमन करता है। वह पुलिस प्रशासन, खासकर दिल्ली पुलिस, जिसकी जवाबदेही है कानून का संरक्षण करना, वह कानून पढ़ता है कि नहीं, यह भी जानकारी हम लोगों को नहीं है। अगर कानून के प्रति सम्मान होता, ज्ञान होता, तो आप लोगों के साथ दबाव डालकर या जो चोर बेईमान लोग नगर निगम में बैठा हुआ है, जो बस 2 मिनट में हम अपनी बात खत्म करेंगे, बैठा हुआ है, हम लोगों से प्रतिदिन वसूली किया जाता है करोड़ों करोड़ रुपया। वसूली बंद करो, इसलिए साथियों, वसूली बंद करो, इसलिए
हमारा बंद करो। इसलिए हमारा नारा है घूस नहीं, फीस लो और हमको कानूनी अधिकार दो। AITUC जिस बैनर को लेकर आप चल रहे हैं, देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के देश को आजाद कराया। आजाद हिंदुस्तान के काले अंग्रेज हम पर जुल्म करना चाहेंगे, इनसे भी हम आजादी लेंगे और अपने अधिकार की रक्षा करेंगे। फुरकान जी ने अभी एक और बात कहा है, एक पटरी पे दो कानून नहीं चलेगा, और ये बिल्कुल सही बात है कि इंक्रोचमेंट रिमूवल की जो बात है, चांदनी चौक में इंक्रोचमेंट रिमूवल के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं लागू किया जाता है। उसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारी सुरक्षा के लिए है। ध्यान से सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर को प्रोटेक्शन दिया है, सुरक्षा दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी दिसंबर में आदेश जारी किया है कि पुलिस वाले किसी का माल नहीं उठा सकते, पुलिस किसी का MCD के साथ आ तो सकती है, लेकिन पुलिस को दादा ओ भाई अपनी बात बंद करो, ध्यान से सुन लो बातें। पुलिस आ तो सकती है मगर MCD के साथ आना पड़ेगा। नंबर 1, MCD को भी आने से पहले नोटिस जारी करना पड़ेगा, अनिवार्य है। क्या कभी किसी को नोटिस मिला? किसी को नोटिस मिला? सर अब 2 मिनट। किसी को नोटिस आज तक मिला? किसी का माल जब्ती होने पे सीजर मेमो मिला? नहीं मिला। हाई कोर्ट ने 18 दिसंबर को आदेश दिया है कि जब तक MCD नोटिस नहीं देती है तब तक कोई उजाड़ीकरण नहीं कर सकती। नंबर 1, बजाओ ताली। उसी ऑर्डर में हाई कोर्ट ने यह भी बोला है कि सामान उठाने पर मौके पर ही सीजर मेमो देना पड़ेगा। आपका क्या सामान उठाया? सीजर मेमो मिला है आज तक? समझ रहे नहीं समझ रहे? जो नहीं समझ रहे वो सुनो। आप समझ रहे हो ना? जो नहीं समझ रहे वो सुन लो। उठाने आते हैं बिना सीजर मेमो के माल उठाते हैं, ये सरासर चोरी है, डकैती है, लूट है। तो लूट हम मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। नहीं। हमारा कानून है, हमारा एकमात्र डिमांड है, जो अधिकार हमें भारत की संसद ने कानून बना के दिया है उसको लागू करिए। उससे न हम एक ज्यादा चाहते हैं न एक कम चाहते हैं। आप में से ये बताओ, सारे लोग इस बात से पीड़ित होंगे कि आपसे फीस तो नहीं लिया जाता वेंडिंग करने का, मगर घूस रोज लिया जाता है। रोज वसूली होती है ना? क्या होता है? वो घूस है ना? है ना? अवैध वसूली है ना? ये अवैध वसूली के खिलाफ ही आज का रैली है हमारा। हमारा नारा क्या है? घूस नहीं, फीस लो। घूस नहीं, फीस लो। आवाज दो। घूस नहीं, फीस लो। घूस नहीं, फीस लो। ठीक है, उजाड़ीकरण बंद करो। बंद करो। पथ विक्रेता कानून लागू करो। पथ विक्रेता कानून लागू करो। अब ये है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा पूरा टॉप देना है। सुनो, अब हम सब लोग व्यवस्थित रैली निकालेंगे ना? जो व्यवहार पुलिस या MCD हमसे करती है हमेशा करेंगे क्या? नहीं। तो हमारा रैली इतना सुंदर होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि पूरे देश में इसकी मिसाल बननी चाहिए। तो टाउन हॉल से अब ये लोग इकट्ठा हो गए हैं, यहाँ से चलने के लिए तैयार है। तो आपने सुना होगा कि एक ही पटरी पे 2 कानून कैसे हो सकते हैं, यानी कि एक तरफ ये जो दुकानदार हैं इनका इंक्रोचमेंट है, 3-3 मंजिले की दुकानें बनी हुई हैं, उधर उसके बाहर लगाने वाले लोगों का पटरी नहीं लगाने दी जाती है। तो इसी को लेकर ये आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं। इस मार्च को 10-12 तारीख को फिर से ये संसद के बाहर जंतर मंतर प्रदर्शन करेंगे। इनको अपने अधिकार के लिए लड़ रहे, रोजी रोटी पे इनके संकट आया हुआ है। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल,
आज ये प्रोटेस्ट था दिल्ली के चांदनी चौक से टाउन हॉल पे ये लोग इकट्ठा हुए थे। ये लोग स्ट्रीट वेंडर्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये चांदनी चौक की मार्केट है। मार्केट जब बंद हो जाती है वहाँ पर स्ट्रीट्स की दुकानें लगती हैं, मतलब कि स्ट्रीट्स पर दुकानें लगती हैं जिन्हें स्ट्रीट्स वेंडर कहा जाता है, पथ विक्रेता कहा जाता है। उन्हीं पर उनकी रोजी रोटी पर संकट सा मंडराया हुआ है, उनको हटाया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि एक स्ट्रीट यानी कि एक पथ पे दो कानून कैसे हो सकते हैं। अगर एनक्रोचमेंट की बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि पीछे जो इमारतें बनी हुई हैं, 3-3 स्टोरी बिल्डिंग बन गई है, वो एनक्रोचमेंट नहीं है। और जब स्ट्रीट वेंडर हट जाते हैं वहाँ पे कार पार्किंग हो जाती है, वो एनक्रोचमेंट नहीं है। तो इनका रहना कमाना कैसे इंक्रोचमेंट होता है, इन सारे मुद्दों को लेकर ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। जो कानून था, उस कानून में जो इन्हें अधिकार दिया गया है, उस अधिकार की ये लोग बात कर रहे हैं कि इनको इनके अधिकार दिए जाएं। तो इसलिए ये इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद संसद जब होगी, संसद के वक्त भी ये 12 या 11-12 मार्च को भी ये लोग जंतर मंतर में एक आंदोलन करेंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखेंगे। क्या होगा, इनके अधिकार इनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या ये संघर्ष चलता रहेगा, जो भी होगा आपको द स्वतंत्र पर बराबर दिखाया जाएगा। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी प्रदर्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।